दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जिसे आईएएस का प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है? यही वह पवित्र भूमि है जहां पैन दुनिया के पहले लोकतंत्रवान ने जन्म लिया था। ये प्रदेश दुनिया के सबसे प्राचीन बस्तियों मान में गिना जाता है और इतिहास में इसे सबसे महान राज्यों में शामिल किया गया था। मगर आज की तारीख में यह राज्य अपनी गरीबी के कारण ज्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गौरव बिहार राज्य पर। बिहार की धरती ने दुनिया को चाणक्य जैसे महान अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे पराक्रमी सम्राट, बुद्ध और महावीर जैसे धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और शेरदिल शासक दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार और उससे जुड़े बहुत से महारोमांचक तथ्यों को जानेंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि ऐसे और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक जाना माना और ऐतिहासिक राज्य है। राज्य की राजधानी पटना एनकावर है। जनसंख्या के लिहाज से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी रैंक कुछ और है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण का बड़ा इलाका अलग हुआ और झारखंड नाम से नया राज्य बना। बिहार के उत्तर में वन नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह पूरा प्रदेश गंगा और उसकी सहायक नदियों की वजह से बेहद उपजाऊ मैदानों जिनमें फैला हुआ है। गंगा नदी यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ हिंदी, मैथिली और भोजपुरी मुख्य रूप से बोली जाती हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी राजभाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय चिड़िया गौरैया और पारंपरिक भोजन और लिट्टी चोखा है। क्षेत्रफल करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर और जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ आबादी लगभग 10 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व लगभग 2,850 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि प्रति व्यक्ति आय करीब 78,860 रुपये देओन है। दोस्तों, आपको गर्व होगा यह जानकर कि आईएएस अधिकारियों सच के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कभी ऐसा दौर भी था जब आईएएस की सूची में पहला स्थान बिहार के नाम दर्ज होता था, लेकिन बाद में युवाओं का रुझान आईटी सेक्टर की तरफ बढ़ गया। हालांकि आज फिर से बिहार के छात्र आईएएस बनने के सपने को जी जान से पूरा कर रहे हैं। गणित का जिक्र हो और आर्यभट्ट का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? शून्य का आविष्कार करने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म भी यहीं बिहार में हुआ था। शायद यही कारण है कि यहाँ के छात्रों की गणित इतनी तेज होती है। अब बात कुछ आधुनिक उपलब्धियों की। पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। लगभग 20 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश भी इस पैमाने पर ऐसी सुविधा नहीं देते। यहाँ तक कि चीन भी इस मामले में हमसे काफी पीछे है। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर इसी राज्य में स्थित है। लगभग 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर का इतिहास 1812 से पहले का है। ब्रिटिश यात्रियों के लिखित वर्णन और यहाँ मिले शिलालेख आज भी इसकी प्राचीनता बताते हैं। बिहार वही पवित्र भूमि है जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जीन का जन्म हुआ था। पटना का तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म का बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख पर्व, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। 4 दिन चलने वाले इस व्रत में महिलाएं बेहद कठोर नियमों का पालन करती हैं। यह पर्व बिहार की संस्कृति, आस्था और पहचान का प्रतीक है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, ताइस, अंगारों पर सिके गेहूं के गोले और सत्तू के मसाले का मेल पूरे भारत में अपनी अनोखी पहचान रखता है। पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल में भी यह उतना ही लोकप्रिय है। शिक्षा के इतिहास में बिहार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। दुनिया की महानतम लाइब्रेरियों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी बॉन्ड से इतनी विशाल थी कि जब इसे बख्तियार खिलजी ने जलाया तो यह 3 महीने तक फांड जलती रही। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर
बौद्ध धर्म का अत्यंत पवित्र स्थल है। यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट साइंड है और पटना से करीब 115 किलोमीटर दूर है। बिहार की देन विदेशों तक भी पहुंची है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम मूल रूप से बिहार से ही थे। मधुबनी रेलवे स्टेशन 1 की भित्ति कला इसे भारत का दूसरा सबसे सुंदर स्टेशन बनाती है। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची मोरन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसी वजह से इसे स्वीट सिटी कहा जाता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बिहार खास है। भारत के सबसे सफल कप्तान MS धोनी का जन्म रांची में ही हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में गिने जाते हैं, जहां विदेशी विद्यार्थी भी शिक्षा लेने आते थे। दोस्तों, आज भी बिहार बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इस राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिकानर है। पर्यटन की दृष्टि से भी बिहार बेहद खास है। नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र, हर जगह इतिहास की धड़कन महसूस होती है।